एक ऐसी कला जिसके हर धागे में, हर एक गांठ में सदियों का इतिहास बुना हुआ है। और आज वही बेशकीमती इतिहास एक बहुत बड़े संकट के करघे पर खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मशहूर, दुनिया भर में फेमस कालीनों की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हजारों मील दूर वेस्ट एशिया में कोई लड़ाई चल रही है और उसका सीधा असर पड़ रहा है कश्मीर की वादियों में, सदियों से चली आ रही इस खूबसूरत कला पर। आखिर ये कनेक्शन क्या है? चलिए इस उलझे हुए धागे को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस संकट का असर, मतलब एकदम सीधा सीधा असर, पड़ कहाँ रहा है। देखिए, होता क्या था कि डेनमार्क, चीन, यूएई, इन सब जगहों पर बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होने वाले थे। मतलब ये वो मंच थे जहां कश्मीर के ये शानदार कालीन दुनिया के सामने रखे जाते। लेकिन हुआ क्या? वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी और इन सारी प्रदर्शनियों को कैंसिल कर दिया गया, एक झटके में। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जो खरीदार सीधे कारीगरों से मिलते थे, वो रास्ता ही बंद हो गया। मतलब वो जो डायरेक्ट कनेक्शन था, वो टूट गया। और जो बड़े बड़े बल्क एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इन एग्जीबिशन से मिलते थे, वो सब गायब। ये सिर्फ कोई मौका चुकना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी लाइफलाइन पर असर पड़ने जैसा है। पर ये तो बात हुई बिजनेस की, ऑर्डर्स की। असली कहानी तो उन लोगों की है, उन कारीगरों की है, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी पूरी जिंदगी ही इन धागों से बंधी है। 80,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 80,000 कारीगर और उनके परिवार हैं। मतलब लाखों लोग जिनकी जिंदगी इसी कला पर, इसी हुनर पर टिकी हुई है। और ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है। अगर सिर्फ 2022-23 का आंकड़ा देखें तो 260 करोड़ रुपए के कालीन यहां से एक्सपोर्ट हुए थे। तो अब अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े उद्योग पर जब संकट आता है तो गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है। अच्छा, ये तो हुई आज की बात। पर इस कला की कहानी को, इसके आज के संकट को अगर सच में समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। हमें चलना होगा उस जगह जहां से इसकी जड़ें जुड़ी हैं, ईरान, यानी कि पुराना पर्शिया। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। तब सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन इस कला को पर्शिया से कश्मीर लेकर आए। इसके बाद 16वीं सदी में मुगलों का दौर आया, जिन्होंने इसे खूब बढ़ावा दिया, एक तरह से शाही संरक्षण दिया। और फिर 19वीं सदी में डोगरा शासन के दौरान तो ये कला अपने पीक पर पहुंच गई। तो इस पूरी कहानी का जो क्रेडिट है वो जाता है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को। ये वही थे जिन्होंने पर्शिया और सेंट्रल एशिया से माहिर कारीगरों को बुलवाया और यहाँ के लोकल लोगों को ये कमाल का हुनर सिखाने का इंतजाम किया। और वो कारीगर अपने साथ सिर्फ हुनर ही नहीं लाए, एक खास तकनीक भी लेकर आए, जिसे कहते हैं कलबफी। ये हाथ से कालीन में गांठें बांधने की एक बहुत ही पारंपरिक पर्शियन टेक्निक है। और सच कहें तो यही टेक्निक आज भी कश्मीरी कालीनों की जान है, उनकी आत्मा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आज भी जब कश्मीरी कालीन के डिजाइन देखे जाते हैं तो उनमें इस्फहान और खुरासान जैसे पुराने पर्शियन शहरों की झलक साफ दिखती है। हाँ, ये सच है कि वक्त के साथ कश्मीरी कारीगरों ने इसमें लोकल टच भी डाला, अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उस कला की जो बुनियाद है, जो भाषा है, वो आज भी वही है। तो मतलब साफ है, ये जो संकट है, ये सिर्फ कश्मीर का या कुछ कारीगरों का आर्थिक संकट नहीं है। ये एक ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज का सवाल है, एक वैश्विक विरासत का। क्योंकि अगर ये कला खत्म होती है तो नुकसान हम सबका होगा। ये कोई मामूली कालीन नहीं है, ये सिर्फ बाजारों में बिकने वाली चीज नहीं है। ये तो लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट जैसे दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स की शान है। और इसी क्राफ्ट की वजह से श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। ये वाकई में एक ग्लोबल धरोहर है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि अब आगे क्या? इस मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता क्या है? कोई उम्मीद की किरण है भी या नहीं? आखिर कैसे इस सदियों पुरानी विरासत को आज के इस जियोपॉलिटिकल तूफान से बचाया जा सकता है? इसका एक ही रास्ता दिखता है, और वो है अपनी निर्भरता कम करना। मतलब सिर्फ कुछ पारंपरिक बाजारों पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। अब वक्त है कि दुनिया में नए मार्केट खोजे जाएं, नए खरीदार ढूंढे जाएं, और इसमें जो भी सरकारी स्कीम्स मदद कर सकती हैं, उनका पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। और आखिर में एक बड़ा सवाल। ये सवाल सिर्फ कश्मीर के कालीनों का नहीं है, ये सवाल हमारी हर उस बेशकीमती कला के लिए है जो इतिहास से जुड़ी है। सवाल ये है कि क्या इस तेज रफ्तार बदलती दुनिया में हम अपनी कलाओं को मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की आंधी से बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।